चलिए आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था जितने टेंस होते हैं उस टाइप्स ऑफ सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, पास्ट के कितने पार्ट होते हैं, फ्यूचर के कितने पार्ट होते हैं, जिसे मैंने पहले वीडियो बनाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है क्या। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट INDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। फिर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? बहुत सारे बच्चे पहचान जान नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो हमें सबसे पहले जानकारी रखनी होती है पहचान की। तो पहचान आप कैसे करेंगे? तो लिखेंगे जो वाक्य ता थी, ते थे या ई ए में समाप्त हो। बहुत छोटा एकदम पहचान है, आप आसानी से जान सकते हैं कि जो वाक्य ता थी, ते थे या ई ए। जैसे राम घर गया, तुम खाना खाए, वह पुस्तक पढ़ा, आ रहा है ना, वह खाना खाया। तो ऐसे ही इस वाक्य में, इस टेंस में ऐसे ही सेंटेंसेज आते हैं। चलिए रूल्स जानते हैं। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। ही, सी, दिस, दैट, राम, श्याम, इट इज़ द सिंगुलर नंबर। एंड यू, दे, बॉयज़, कैट्स, जिसमें हम सिंगुलर और प्लूरल के सारे रूल्स बता चुके हैं। सब्जेक्ट पहले रखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, ओनली यू हैव टू राइट वर्ब सेकेंड फॉर्म। Only you have to write second form plus object। जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हो, जिस तरह आप संस्कृत में पढ़ते हैं कि सभी क्रियाओं का ये फॉर्म होता है, रूप होता है। उसमें कई वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जाना का रूप चलता है गच्छत, गच्छता, गच्छन्त, गच्छस, गच्छता, गच्छत, गच्छाम, गच्छाओ, गच्छामा। ठीक उसी प्रकार बच्चों इसमें भी जो वर्ब्स होते हैं इसके फॉर्म्स चलते हैं। वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, पहला फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड होता है और थर्ड फॉर्म्स होता है। तो हमेशा यू हैव टू यूज़ वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको यूज करना। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम घर गया। राम घर गया बहुत छोटा सेंटेंस है, आप आसानी से बना सकते हैं। राम घर गया यानी घर गया। घर गया तो कौन गया भाई? तो पहले आप क्या लिखेंगे बच्चों? राम। देखिए गया मतलब जाना हुआ। राम घर गया यानी जाने की स्पेलिंग क्या होती है? गो होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? गो होता है। जिसकी सेकेंड फॉर्म आप क्या लिखते हो? वेंट। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। तो हम लिखेंगे हमेशा ये आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। तो राम क्या करा? गया यानी वेंट हो गया। अब राम कहाँ गया? तो घर गया, वेंट टू हाउस। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कोई सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि वे खाना खाए। वे खाना खाए। ध्यान दीजिए, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको यूज़ करना है। खाना खाए, कौन खाए? वे, यानी दे लिखेंगे। वे, दे। वे क्या किए बच्चों? खाए। तो इट मीन्स क्या होता है? खाना होता है, लेकिन इसके सेकेंड फॉर्म आपका एट हो जाता है। तो यू, दे, एट।
दे एट, क्या खाए? फूड, यानी भोजन खाए। इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करता हूँ। जैसे हम नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल कि वह चाय पिया, वह चाय पिया, पिया, वह चाय पिया। देखिए बियाई आ रहा है ना, तो वह चाय पिया। गीतांजलि खड़े हो जाइए। वह चाय पिया, चाय पिया किसने पिया बेटा? वह, केवल इन्हीं को जवाब देना, यानी वह यानी ही हो गया। उसने क्या किया? पिया। पीने का मीनिंग क्या होता है? टेक। टेक का सेकेंड फॉर्म आप बताइए। टुक होता है, क्या होता है? टुक। तो हमें टुक लगाना है, यानी ही टुक। क्या पिया? चाय पिया। इस तरह आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। गॉट हैव यू एनी प्रॉब्लम? यू कैन डू इजली ना? तो इस तरह ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए अब और देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस। पहचान तो आपकी वही रहेगी, थोड़ी सी रूल्स हमें चेंज करने की ज़रूरत है। चलिए निगेटिव में देखते हैं क्या होता है। थोड़ी सी परिवर्तन करने की ज़रूरत है, हम निगेटिव सेंटेंस में आसानी से बना सकते हैं। चलिए, ये आपकी पहचान वही रहेगी कि जो वाक्य ता, थी, ते, थे या ई में समाप्त होता है वह, और बीच में नई शब्द भी आते हैं। बीच में और बीच में नई शब्द हैं। बीच में नई शब्द आए। नहीं का मतलब होता है नाट शब्द, नहीं शब्द आए। अब देखिए इसके रूल्स क्या हैं। इट्स वेरी सिंपल। रूल्स क्या है बच्चों? रूल्स आपका है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर या प्लूरल हो। प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? डिड यूज करना है आपको। सहायक क्रिया आपकी डिड हो जाएगी। और नहीं के लिए नॉट यूज करते हैं, और नहीं के लिए नॉट यूज करते हैं। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। नॉट का प्रयोग किया जाता है। नॉट का प्रयोग होता है, प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी सेकंड नहीं लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए ध्यान दीजिए, मार्कर जरा लेते आइए। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए रखने के मेथड्स, तरीका देखिए हमको कैसे रखना है। फर्स्ट आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब आपकी डीड होगी, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ आपको डीड यूज करना है, प्लस नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। राम आम नहीं खाया। राम आम नहीं खाया। देखिए खाया आ गया ना, या में समाप्त हो रहा है कि नहीं? राम आम नहीं खाया। देखिए नहीं शब्द भी आ गया। तो हमें आम नहीं खाया, कौन नहीं खाया? राम। तो आपको राम लिखना, RAM, राम हो गया, RAM, राम हो जाएंगे। अब राम के साथ हो चाहे कोई प्लूरल नंबर के साथ हो, आपको डिड नॉट यूज करना है। तो राम डिड नॉट क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ, राम डिड नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाना, यानी खाया, ईट। क्या खाया? हाँ, तो ईट मैंगो हो जाएगा। इस तरह आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। कोई दिक्कत है बनाने में?
चलिए कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अफर्मेटिव निगेटिव क्लियर है ना? कोई किसी को दिक्कत? अब इंट्रोगेटिव भी आपको मैं शार्ट में बता दूंगा। अब देखिए हम लोग शार्ट में चलते हैं कि कैसे तुरंत हो जाए। आंखें झपटते ही आप तुरंत बता दें। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि राम आम खाया। राम आम खाया, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। फिर हम दूसरा सेंटेंस ले, राम आम नहीं खाया। राम आम नहीं खाया, नहीं खाया, ये आपकी निगेटिव सेंटेंस हो गई। थर्ड आपका हो गया, क्या राम आम खाया। देखिए क्या इंट्रोगेटिव दो तरह से शुरू होती है, एक होता है बीच में, एक पहले होता है। तो हम दोनों चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। क्या राम आम खाया, क्या राम आम खाया, खाया। देखिए फिर आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ आप यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप नहीं होगा। फिर आपका फोर्थ वाला, राम आम कब खाया। राम आम कब खाया, कब खाया। देखिए ये सभी सेंटेंसेस के हैं। पहला ये आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, दूसरा आपकी निगेटिव हो गई, तीसरा आपका इंट्रोगेटिव हो गया। IS मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और थर्ड ये फोर्थ वाला INS इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चलिए बनाते हैं। राम आम खाया, आम खाया कौन खाया, तो लिखेंगे राम। अफर्मेटिव में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म। तो यानी खाने की स्पेलिंग क्या होती है, ईट। राम एट, हाँ राम एट क्या हो गया, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपका आम नहीं खाया। देखिए नई शब्द आने से, नई शब्द आने से आपके रूल्स चेंज हो जाएंगे। तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, यानी राम आम नहीं खाया, किसने नहीं खाया, राम। तो राम फिर क्या लिखेंगे, बहुत अच्छा आप लोग सही बता रहे हैं। राम डिड नॉट क्या किया, ईट, ये ईट मैंगो। चलिए इस तरह आप निगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिर आ गया क्या, चाहे सिंगुलर हो, राम हो, चाहे लड़के हो, यानी प्लूरल नंबर हो, कोई नंबर हो आपको डिड ही लगाना, यानी डिड को पहले लिखना है। अब पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए डिड का, तो डिड फिर क्या लिखेंगे, राम। क्या किया राम ने, खाया, क्या खाया, मैंगो, यानी डिड राम इट मैंगो। क्वेश्चन मार्क आप जरूर यूज करेंगे। फिर आ गया आपका आम कब खाया। देखिए यहाँ बीच में आ गया, जब भी आपके बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसकी मीनिंग पहले लिखते हैं, यानी व्हेन। क्या लिखेंगे, व्हेन। फिर क्या लिखना आपको, डिड लिखना है। क्या यूज करना है, डिड। फिर राम क्या किया, ईट, बहुत अच्छा, यानी डिड व्हेन डिड राम ईट मैंगो। तो इस तरह आप कुछ एक्सरसाइजेज हम दे रहे हैं, आप बताएंगे आप लोग। जैसे फर्स्ट एग्जाम ये, वे खाना खाए, वे खाना खाए, खाए, ठीक है। तुम बाजार गए, तुम बाजार गए, क्लियर। वह अमरूद तोड़ा, वह अमरूद नहीं तोड़ा, अमरूद नहीं तोड़ा, तोड़ा, ठीक है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका हो गया, क्या राधा घर गई, क्या राधा घर गई, घर गई। इस तरह ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज आपको करके आपको बताना है, लाना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू क्लास।